नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 13वीं कड़ी में हम जतींद्रनाथ दास जी के बारे में जानेंगे। ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो बस अपने वतन से प्यार है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देश हित के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उन्हीं में से एक थे जतींद्रनाथ दास, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में अपने प्राण त्याग दिए और शहादत पाई। जतींद्र का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कोलकाता में हुआ। उनकी माता सुहासिनी देवी और पिता बंकिम बिहारी दास एक शिक्षित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जतींद्र 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 1920 में जतींद्र ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में युवा जतींद्र कूद पड़े। विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 6 महीने की सज़ा हुई, लेकिन जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया तो जतीन को ठगासा महसूस हुआ। इनके अंदर का जोश अब भी देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए उबाल मार रहा था। कॉलेज में दोबारा अध्ययन करने से इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। इनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर क्रांतिकारी नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल से हुई। वे इनसे बहुत प्रभावित हुए और लगातार इनके संपर्क में बने रहे। आगे सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था बनाई। इस संस्था को बनाने में जतींद्र ने अहम किरदार निभाया था। इसके सदस्य रहते हुए बंगाल में कई क्रांतिकारियों को जोड़ा और संस्था को मजबूत किया। यूरोपियों से लूटमार कर फंड भी इकट्ठा किया था। अपने कामों से जल्द ही पार्टी में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। फिर कई आंदोलनों और क्रांतिकारी कामों में जोश के साथ हिस्सा लेते रहे। इस बीच जतींद्र ने बम बनाना भी सीख लिया था। 1925 में जतींद्रनाथ को दक्षिणेश्वर बम कांड और काकोरी कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, किंतु प्रमाणों के अभाव में मुकदमा न चल पाने पर वे नज़रबंद कर लिए गए। जेल में दुर्व्यवहार के विरोध में 21 दिन तक भूख हड़ताल की तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। 1928 में वे कांग्रेस सेवादल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहायक थे। वहीं उनकी सरदार भगत सिंह से भेंट हुई और उनके अनुरोध पर बम बनाने के लिए आगरा आए। इन्हीं बमों को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में फेंका। इस अपराध में जतींद्र समेत कई क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें चोर डकैतों की तरह सामान्य अपराधियों के साथ रखा गया। उन्हें सड़ा गला खाना, पहनने के लिए मैले कुचले कपड़े दिए गए और पढ़ने के लिए किताबें या अखबार देने से मना कर दिया गया। जतीन दास एवं साथियों ने इसे अपने मूलभूत अधिकारों का हनन माना और मांग की कि उनके साथ राजनीतिक बंदियों जैसा सलूक किया जाए। सभी ने इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसकी चर्चा सारे देश में फैल गई और दुनिया के कई हिस्सों से इनको समर्थन मिला। जतींद्र अपनी बात के बहुत पक्के थे। वे एक बार निश्चय कर ले तो उसे बदलना नामुमकिन था। जतींद्र का कहना था कि एक बार अनशन आरंभ होने पर हम अपनी मांगों की पूर्ति के बिना उसे नहीं तोड़ेंगे।
10 दिन के अंदर इनकी हालत खराब होने लगी। पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती से नाक में रबड़ की नली डालकर दूध पेट में डालने की कोशिश की। दूध पेट की बजाय फेफड़ों में चला गया और जतिनदा छटपटा उठे। उनके साथियों ने बहुत हल्ला किया। आधे घंटे बाद डॉक्टर दवाई लेकर आया तो जतिनदा ने दवाई लेने से मना कर दिया। वे दृढ़ता से बोले कि अब उनकी पकड़ में नहीं आऊँगा। 13 सितंबर 1929 का दिन जतिनदा की भूख हड़ताल को 63 दिन हो गए थे। पूरे देश की नज़रें उन पर थी। दोपहर 1:05 पर जतिनदा ने अंतिम सांस ली। इस महान शहीद के सम्मान में पूरे पंजाब में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। जतिनदा के दाह संस्कार में 1.5 लाख लोग शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही भावुकतापूर्वक देश के इस सिपाही को अंतिम सलामी दी। जतिनदास की शहादत ने बंगाल ही नहीं पूरे भारत में क्रांति की आग को फैला दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।